उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पहलगाम की घटना पर केंद्र सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की है। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर और पहलगाम का वातावरण सामान्य हुआ है। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में अपार उत्साह है और पंजीयन का क्रम लगातार जारी है। ये दर्शाता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। देखिए, जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्रवाई की है पहलगाम की घटना के बाद, अब जम्मू कश्मीर, पहलगाम सभी स्थानों के वातावरण सामान्य हुआ है। लोगों की दिनचर्या सामान्य हुई है। सामान्य दिनों की तरह बाजार खुलने लगे हैं। भारत सरकार की मुस्तैद कार्रवाई के कारण लोगों में किसी तरह से अब उस घटना के बाद वैसी स्थिति नहीं है और इसलिए ये बताता है अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, पंजीयन हो रहा है, ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जारी मुठभेड़ के बाद नक्सलियों द्वारा पत्र जारी किए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले 15 महीनों में लगातार नक्सलियों पर प्रहार किया है, जिससे उनके भीतर डर और खौफ का माहौल बना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लगातार नक्सलियों से विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील कर रही है। इसके लिए हमारी सरकार ने नई पुनर्वास और राहत नीति भी तैयार की है, जिसका लाभ नक्सलियों को उठाना चाहिए। लेकिन नक्सलियों ने सरकार की अपील को दरकिनार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, जब तक नक्सली हथियार नहीं डालते तब तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रहेगी। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्यवाही करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार, तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,585 प्रकरणों में जब्त की गई अवैध शराब का नष्टीकरण शुरू कर दिया है। कार्रवाई के तहत 12,542 लीटर देसी शराब, 5,553 लीटर अंग्रेजी शराब, 88 लीटर महुआ शराब और 427 लीटर बियर सहित कुल 18,804 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति की निगरानी में की जा रही है। बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत मुठभेड़ लगातार 5वें दिन भी जारी है। आज सुबह 7 बजे से अब तक भारतीय वायु सेना के 4 हेलीकॉप्टर क्षेत्र में देखे गए हैं। आसमान से लगातार हो रही हेलीकॉप्टर गतिविधि के चलते बड़े अपडेट की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कल रात 10 बजे तक इलाके में भारी फायरिंग और बम धमाकों की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी या वीडियो साझा करने से मना किया है। फिलहाल ऑपरेशन बेहद संवेदनशील मोड पर है और बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तान मूल के नागरिकों को जल्द ही राज्य छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी शॉर्ट वीजा निरस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को देश वापस लौटना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की इस निर्णय को पूरी गंभीरता से लागू करेगी। वो सब हो रहा है। अब जितना भी जो सार्क जो वीजा है सब निरस्त हो गया है, अब उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा।